नमस्कार। साल है 2026 और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसान और व्यापारी के जहन में है वो ये कि भाई गेहूं का बाजार आखिर जाएगा किधर। दाम ऊपर जाएंगे या नीचे। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और गेहूं के बाजार भाव का पूरा विश्लेषण करते हैं। दिन रात की मेहनत के बाद हर किसान यही सोचता है कि उसकी फसल का सही दाम क्या है। और देखिए, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि सही और सटीक जानकारी में ही छिपा है। ये विश्लेषण वही जानकारी सामने रखने की एक कोशिश है जिससे मेहनत का सही मूल्य मिल सके। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। ताज़ा हाल ये है कि देश की ज़्यादातर कृषि मंडियों में गेहूं के दामों में एक हल्की सी तेज़ी आई है और इसके पीछे वजहें भी बड़ी सीधी सादी हैं। एक तो मांग बढ़ रही है और दूसरा सरकारी खरीद की भी तैयारी चल रही है। और ये बात तो बिल्कुल साफ है, मौजूदा बाजार के भावों को समझे बिना अच्छा मुनाफा कमाना मुश्किल है। ये तो पहली सीढ़ी है। तो चलिए इन भावों को और करीब से जानते हैं ताकि सही फैसला लिया जा सके। चलिए अब सीधे सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जिनका सभी को इंतजार रहता है। देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में यानी नेशनल और रीजनल दोनों लेवल पर गेहूं का क्या भाव चल रहा है। तो अगर हम पूरे देश का एक एवरेज निकालें तो गेहूं का औसत बाजार भाव इस वक्त लगभग 2450 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास घूम रहा है। इसे एक बेसलाइन मानकर चल सकते हैं जिससे हम अलग अलग राज्यों के भाव को बेहतर समझ पाएंगे। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि हर राज्य में भाव एक जैसा नहीं होता। दिल्ली और हरियाणा में कीमतें लगभग नेशनल एवरेज के पास ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। कहीं दाम कम तो कहीं ज्यादा। और सबसे दिलचस्प है बिहार का हाल, जहां सप्लाई की कुछ दिक्कतों और मजबूत लोकल डिमांड की वजह से कीमतें 2700 रुपए के भी पार निकल गई हैं। अच्छा, भाव क्या चल रहे हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये दाम बदल क्यों रहे हैं। इनके ऊपर नीचे होने के पीछे है क्या? तो देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर दो बड़ी ताकतें काम करती हैं। एक तो सरकारी नीतियां और दूसरी बाजार की अपनी चाल। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएसपी की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये है क्या? ये सरकार की तरफ से तय की गई एक गारंटीड कीमत है जिस पर वो सीधे किसानों से फसल खरीदती है। कह सकते हैं कि ये किसानों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच है। और इस साल एक बड़ी और अच्छी खबर है। सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी बढ़ा दिया है और अब ये हो गया है 2585 रुपए प्रति क्विंटल। पिछले साल के मुकाबले ये एक काफी बड़ा उछाल है। जी हाँ, पूरे 160 रुपए की सीधी बढ़ोतरी। अब इस कदम का मकसद बिल्कुल साफ है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना और बाजार को एक मजबूत सपोर्ट देना। सीधी सी बात है, जब सरकार खुद ऊंचे दाम पर खरीद करती है तो खुले बाजार पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता ही है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ एमएसपी पर खत्म नहीं होती। कीमतें सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं है। बाजार में डिमांड कितनी है, मंडियों में गेहूं आ कितना रहा है, यानी सप्लाई कैसी है और सरकार किस रफ्तार से खरीद कर रही है, ये तीनों चीजें भी मिलकर रोज के भाव तय करती हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात समझनी होगी। जैसे ही नई फसल कटकर मंडियों में एक साथ आना शुरू होती है तो क्या होता है, सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है। इससे थोड़े वक्त के लिए कीमतों में एक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये कह लीजिए कि बाजार का एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो इन सब बातों को, सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरे एनालिसिस के आधार पे किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है, क्या करना चाहिए? अपनी फसल का सबसे अच्छा दाम पाने के लिए 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली बात, अपने आसपास की 2-4 मंडियों के ताज़ा भाव जरूर पता करें क्योंकि इनमें अच्छा खासा अंतर हो सकता है। दूसरी बात, अपनी फसल की क्वालिटी पर खास ध्यान दें क्योंकि बेहतरीन माल का दाम हमेशा बेहतर मिलता है। और तीसरी, बाजार के मूड को समझें और सही मौका देखकर ही अपनी फसल बेचें। तो अगर पूरी बात का निचोड़ निकालें तो सबसे अच्छी रणनीति बस यही है, बेचने का फैसला करने से पहले पास की मंडियों के ताज़ा रेट्स चेक करें और बाजार के हालात को ठीक से समझ लें। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस सारी जानकारी के बाद बाजार के मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए क्या ये अपनी फसल बेचने का सही समय है? उम्मीद है इस सवाल का जवाब अब बेहतर तरीके से सोचा जा सकता है।